साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर के गैराज में क्रैकर धमाका। रेस्क्यू के मुताबिक गैराज में खड़ी गाड़ी के शीशे टूट गए। पुलिस के मुताबिक धमाके के वक्त साकिब निसार घर पर मौजूद थे। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में जल्जले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.2। मरकज गिलगित बल्तिस्तान का शिमाल मरकजी इलाका था। इंतखाबी दंगल सज गया। बड़े बड़े नाम मैदान में उतरने को तैयार। बानी चेयरमैन पीटीआई कौमी असेंबली के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद से मैदान में उतरेंगे। नवाज शरीफ मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 15 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। शहबाज शरीफ NA 242 कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्तफा कमाल ने भी NA 242 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मरियम नवाज कौमी और सूबाई दोनों नशिस्तों से मैदान में उतरेंगी। परवेज इलाही का 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। NA 53 से चौधरी निसार और गुलाम सरवर खान उम्मीदवार। अलीम खान NA 119, PP 149 और 150 से इलेक्शन लड़ेंगे। JUI और MQM ने कागजात नामजदगी के लिए वक्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलने का मामला लटक गया। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक 2 मुकदमात पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं दोनों मुकदमात का फैसला पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म तक महफूज रहेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने 15 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला जारी न करने का हुक्म दिया था। ISI समेत किसी इदारे या एजेंसी को ऑडियो टेप की इजाजत नहीं। वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स केस में अदालत को बता दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कोई हुकूमती एजेंसी रिकॉर्डिंग कर रही है तो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा जो आता है कहता है ऑडियो टेप की इजाजत नहीं। फिर ऐसा कौन और क्यों कर रहा है? एक तरफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरी तरफ प्राइवेसी का मामला है। कैसे बैलेंस होना चाहिए? अब वफाकी हुकूमत पर है वो कैसे इस केस को चलाना चाहते हैं। हुकूमत ने ना बताया तो हम नेशनल और इंटरनेशनल अदालती मुआवन मुकर्रर करेंगे। अदालत ने इस्तफसार किया, पैमरा के एक्शन ले रहा है। पैमरा के वकील ने कहा मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को भेजा, वो फैसला करेंगे। लतीफ खोसा बोले एक बार नहीं पूरा दिन टीवी पर ऑडियो लीक्स चलती रही। PTA FIA समेत दीगर फरीकैन को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत। टीवी चैनल्स बाज़ाब्ता पाकिस्तान ब्लॉक की सियासत पर यकीन नहीं रखता। तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान 2 तरफा ताल्लुकात के जरिए मजबूत रवाबित को वसी करना चाहता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मसला कश्मीर को कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने पर जोर। गजा में फौरी जंग बंदी की जरूरत पर जोर दिया। कलअदम BNA का कमांडर सरफराज बंगलजई 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कुछ लोग मज़मूम मकासद के लिए बलोचों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है। कलअदम BLA से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा भारत बलोचिस्तान में हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 23 दिसंबर को समाअत करेंगे। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की तलबी के नोटिस जारी। उधर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत। अदालत ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की जमानत में तोसी।
आपने पीटीआई को, वर्कर सपोर्टर को न कैंपेन करने दी, न कन्वेंशन करने दिया, न आपको नॉमिनेशन पेपर फाइल करने नहीं दे रहे। इनकी इतनी घबराहट हो गई। अगर इतनी घबराहट ना हो तो क्या फर्क पड़ता है कि आप किसी को नॉमिनेशन फॉर्म आप ना ले लें। हम तो नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है वो अनकंटेस्ट हो, अनअपोज इलेक्शन। हमको तो कहते हैं मुकाबला करो, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट वो कर दे। इमरान खान साहब जो हैं वो भी कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पे पाकिस्तान की वो भी कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। जहां तक कैंडिडेट्स पीटीआई का ताल्लुक है, प्रायोरिटी यानी उसकी जो तरजीह दी जाएगी वो दी जाएगी उनको जो जेल में है। हमारे उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। कागजात जमा कराने से रोका गया तो शफाफ इलेक्शन का तासुर खत्म हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा इंतखाब के लिए जेल में मौजूद उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। लतीफ खोसा ने कहा कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है कि कागजाती नामजदगी में भी मुश्किलात हैं। नून लीग चाहती है इनके खिलाफ लड़ने वाला कोई ना हो। आवाम को एक बार फिर हाई वोल्टेज का झटका। बिजली 1 रुपया 15 पैसे फी यूनिट महंगी। इत्तलाक 1 जनवरी से 3 मार्च 2024 तक होगा। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन पर होगा। नेपरा ने फैसला सुना दिया। इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डीरेल नहीं किया जा सकता। इंतखाबात का इनेकाद हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज़्यादा ज़रूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने योब और शिरानी की हल्का बंदियों से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी जुज़्व है। दूसरी जानिब ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तज़ाद। अदालत उज़्मा की हिदायत पर अखबारात में इश्तेहार जारी। ये लंदन प्लान है कि जो तारीख नवाज शरीफ चाहते हैं उसी पर इलेक्शन हो। एतजाज एहसन कहते हैं अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव डाला जा रहा है। इनका अगला स्टेप है कि तारिक मसूद साहब आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया गया तो इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। रिपब्लिकन्स के सबसे मजबूत उम्मीदवार इलेक्शन की दौड़ से बाहर। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल हमला केस में नाअहल करार। अमरीकी अदालत ने फैसला सुना दिया। इत्तलाक सिर्फ रियासत कोलोराडो पर होगा। साबिक सदर को 4 जनवरी तक अपील का हक मिल गया। ट्रंप अमरीकी तारीख में नाअहल होने वाले पहले सदारती उम्मीदवार बन गए। तर्जुमान ट्रंप का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। ख़वातीन के लिए मुख्तस नशिस्तें नून लीग की तवील बैठक। मॉडल टाउन में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। 400 से ज़ायद ख़वातीन ने दरखास्तें जमा करवाईं। इस्लामाबाद के लिए लीग टिकट का फैसला किया गया। नवाज शरीफ ने खुद उम्मीदवारों से पूछगछ की। अताउल्लाह तारड़ और मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंतखाबात चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है। उम्मीदवार फाइनल होंगे तो जलसे भी होंगे। इसराइल की वहशियाना बमबारी, गजा की पूरी पट्टी लहू लहू। एक रोज में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सोहनी फौज ने जबालिया कैंप को बारूद से निशाना बनाया। 13 पनाह गजीन अपनी जान से हाथ धो बैठे। रफा कैंप बमबारी में 39 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 19,667 हो गई। काबिज फौज के अस्पतालों पर छापे, डॉक्टर्स और मरीज गिरफ्तार करके सितम के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। खुदा अस्पताल को बैरकों में तब्दील कर दिया। 240 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सलामती काउंसिल जंगबंदी करारदाद पर तातुल दूर करने में नाकाम। गजा से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग फिर मुलतवी। अफगान तालिबान के हाथ लगे हथियार हमारे नहीं, अमेरिका का फिर इनकार। तर्जुमान अमेरिकी सिक्योरिटी काउंसिल ने मलबा अफगान आर्मी पर डाल दिया। जॉन करबी ने कहा कब्जे के बाद अमेरिकी हथियार तालिबान के हाथ लग गए। पाकिस्तान को ताहाल सरहद पार से दहशतगर्दी के खतरात का सामना है। पाकिस्तान अमेरिका का देरीना शराकतदार है और रहेगा।
1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी। एशियाई तरक्याती बैंक और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। खवातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने समेत 6 मंसूबों पर काम होगा। दूसरी जानिब आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 35 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज से चीन के नए इकनॉमिक काउंसलर यांग गुआंग की मुलाकात। गौहर एजाज कहते हैं दौरा चीन का बुनियादी मकसद पाकिस्तानी बरामदात के लिए नई मंडियों की तलाश करना था। पाक चीन तिजारत को फरोग देने के लिए पुरजोश 5 साला वियन की नकाब कुशाई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब से मुत्तहिदा अरब अमारात को हाई प्रोटीन चारा बरामद करने का फैसला। चारे की काश्त के लिए फार्मर को बीज मुहैया करने के लिए इकदामात और डेयरी डेवलपमेंट के लिए तजावीज़ पर गौर। अमेरिका में गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश पर मोदी ने खामोशी तोड़ दी। मुबैना साजिश के सबूत का जायजा लेने की यकीन दहानी। कहते हैं कोई वाकया अमेरिका भारत ताल्लुकात को डीरेल नहीं कर सकता। शादाब खान डीएसपी बन गए। कौमी क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर पंजाब पुलिस के ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। शादाब खान की सीपीओ में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। आईजी और डीआईजी ने शादाब खान को एजाजी रैंक लगाए। किंग बाबर आजम फिर नंबर 1। साबिक कौमी कप्तान ने भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल से पहली पोजीशन छीन ली। बाबर आजम के 824 पॉइंट्स। बॉलर्स में पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी का 9वां नंबर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान कौमी टीम का एक और खिलाड़ी फिटनेस मसाइल का शिकार। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद के कंधे में तकलीफ। MRI टेस्ट करा लिया गया। रिपोर्ट का इंतजार। दूसरे टेस्ट में शिरकत मशकूक। कौमी टीम पर्थ से मेलबर्न पहुंच गई। बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर से खेला जाएगा। – 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी। पाकिस्तानी टीम मुसलसल तीसरे मेगा इवेंट में सेमीफाइनल तक ना पहुंच पाई। अफगानिस्तान के खिलाफ पहली बार शिकस्त की हजीमत से 2-4। कौमी टीम की इवेंट में कारकर्दगी पर रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। (2023) क्रिकेटर की शादियों का साल रहा। निस्फ टीम ने जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू कर दी। शान मसूद, हारिस रऊफ ने दोस्तों को जीवन साथी बनाया। शाहीन अफरीदी, शाहिद अफरीदी, शादाब सकलैन मुश्ताक के दामाद बने। इमामुल हक नॉर्वे, फहीम नारोवाल से दुल्हनियां बयाह लाए। सिंध की लंग झील में नायाब परिंदे की आमद। 29 साल बाद ओरिएंटल डॉटर झील पर देखा गया। आखिरी बार 1994 में देखने के शवाहिद मिले। नेज़े जैसी चोंच के बायस बेहतरीन तैराक और गोताखोर होते हैं।